देखिए, मैं इस फैसले को कानून के मुताबिक नहीं समझता। ये हो सकता है कि काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब कहें कि मुझे आप जितनी मर्ज़ी गालियाँ निकाल लें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है चीफ़ जस्टिस का ये मौक़िफ़ हो कि अगर लोग गालियाँ भी निकालते हैं तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं नहीं, समझता मुज़म्मिल हूँ साहब उन्होंने कहा है कि गालम-गलौच का मामला अलहदा रखें, लेकिन जो तनकीद हो रही है ना, उस पे जो है वो हमें कोई इतराज़ नहीं है। तनकीद उन्होंने ये इस्लाह भी के कहा लिए है हो। कि मुझे गालिम-गलौच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये भी कहा है, वो उनकी ज़ात का बड़ापन होगा कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो कानूनी तौर पे ठीक बात नहीं कर रहे हैं। कानून में गाली निकालना एक जुर्म है। तज़हीक करना, किसी को गाली निकालना एक जुर्म है और गाली निकालने को जुर्म रहना चाहिए। अगर किसी चीफ जस्टिस को गाली निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इससे ये नहीं होगा कि मुल्क में गाली निकालना जुर्म ही नहीं रहेगा और गाली निकालना कोई आम बात हो जाएगी और लोग कहेंगे जी ये तो कोई जुर्म ही नहीं। भई मुझे बड़ा फ़र्क पड़ता है कोई मुझे गाली निकाले। अगर काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब को नहीं पड़ता तो उनकी मर्ज़ी है, मुझे तो बहुत फ़र्क पड़ता है। और जो जस्टिस मुशर्रत लाली ने बात की है कि सोशल मीडिया ने तो पाकिस्तान का चेहरा ही बिगाड़ दिया है और फिर आर्टिकल 19 के साथ आर्टिकल 14 की बात भी की गई है। तनकीद और तज़हीक के फ़र्क की बात की गई है। अभी तज़हीक यहाँ जो लोग ट्वीट डिलीट करके भाग गए हैं, उन्होंने तनकीद की हुई थी। जो वो ट्वीट डिलीट करके भाग गए हैं, उनको क्यों माफ़ी मिलनी चाहिए? उनको सज़ा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? लिहाजा मैं समझता हूँ कि जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब को अपने फैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि जिसने गाली निकाली है, जिसने तज़हीक की है, उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। जिसने तनकीद की है, उसका नोटिस ख़त्म हो जाना चाहिए। जिसने फैसले और के कोई मुज़म्मिल कानूनी पर बात की है, जिसने कोई उसके के लीगल पॉइंट्स पर बात की है, फैसले को वैसे तनकीद का निशाना बनाया है, वो ठीक है। जिसने अदलिया पर हमला किया है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ। आज काजी फ़ायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बनकर कहते हैं कि मुझे गाली निकालने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उनको माफ़ करता हूँ। कल क्या जो लोग फ़ौज को गालियाँ निकाल रहे हैं, फिर अदलिया उनको भी माफ़ कर देगी कि आप देखें ना, अदलिया को गालियाँ निकालने पर हमने माफ़ कर दिया, तो हम फ़ौज को गालियाँ निकालने पे भी माफ़ कर देते हैं। हो सकता है चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा को फ़र्क ना पड़ता हो कि उन्हें कोई गालियाँ निकाले, लेकिन कल को आप ये तवक्को आर्मी चीफ से भी करेंगे कि वो कहेंगे वो भी आकर कहें कि मुझे कोई गाली निकालता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परसों आप कहेंगे कि इस मुल्क के सदर मुमलिकत को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कोई गाली निकाले। तो हर बंदा गाली प्रूफ हो जाए पाकिस्तान में। अगर काज़ी फ़ायज़ ईसा को गाली से फ़र्क नहीं पड़ता, तो सारे ओहदेदार जो हैं वो खुद को इस बात के लिए तैयार कर लेंगे, उन्हें भी गाली से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। काई साहब क्या कल्चर लाना चाहते हैं पाकिस्तान में कि गालिम-गलौच की एक फ्री फ्लड गेट खोल देना चाहते हैं। कल से कहेंगे कि देखें जी काई साहब ने कहा है गालिम-गलौच से फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आसिम मुनीर को फ़र्क क्यों पड़ता है? ये नदीम अंजुम को गालिम-गलौच से क्यों फ़र्क पड़ता है जब काज़ी फ़ायज़ ईसा को नहीं पड़ता? ये फैसल नसीर को गालिम-गलौच से क्यों फ़र्क पड़ता है जब काज़ी फ़ायज़ ईसा को नहीं पड़ता? भैया ऐसी बात नहीं है। गालिम-गलौच से सबको फ़र्क पड़ता है, सबकी इज़्ज़त होती है। कल को आप कहेंगे ऐसी कौन-सी बात है, अगर हमने वज़ीर-ए-आज़म को गालियाँ निकाल दी हैं, तो जब काज़ी फ़ायज़ ईसा को गाली से फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर वज़ीर-ए-आज़म को क्यों पड़ता है? और कल आप कहेंगे कि हमने डीजीएफआईए को गालियाँ निकाली हैं, जब काज़ी फ़ायज़ ईसा को फ़र्क नहीं पड़ता, तो डीजीएफआईए को क्यों पड़ता है? मेरे ख़्याल में उन्होंने अपनी ज़ात की फ़राख़दिली तो दिखाई है कि मैं एक मैग्नानिमिटी दिखा कर के मैं एक वसीउल नज़र आदमी हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन वो कानूनी तौर पर ठीक बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने को ज़ाती हैसियत में किसी को माफ़ करना है तो वो ज़रूर कर दें, लेकिन जब वो चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठे हैं तो उन्हें आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है। अपनी ज़ाती ख़्वाहिशात या अपनी ज़ात की फ़राख़दिली के मुताबिक फ़ैसला नहीं करना। कल को जब उनका ट्रायल होगा, वहाँ जाकर कह दें कि मैंने तो माफ़ कर दिया है, लेकिन अगर फिर भी कानून सज़ा देना चाहता है तो दे दे। लेकिन वो इस तरह इन नोटिसेज़ को रिडिक्यूल नहीं कर सकते। जिन्होंने गालियाँ निकाली हैं, जिन्होंने तौहीन की है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। काई साहब को उन्हें माफ़ करने का कोई इख्तियार नहीं। तनकीद करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए और ख़ास तौर पे जो गालम गलौज करते हैं। पर मुज़म्मिल साहब एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट सामने आया, 13 जनवरी को यही 3 रुकनी बेंच था जिसने बल्ले के निशान के हवाले से फ़ैसला सुनाया। इसी बेंच पे तनकीद की गई ये तीनों जजेस पे और आज इन्हीं तीनों जजेस ने जो है वो उन्हें माफ़ीनामा सुना दिया है और कहा एफआईए को कहा है कि ये नोटिस जो है वो आप पूरी तौर पर वापस लें। इसको कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि जजेस दबाव में आ गए हैं। मैं समझता हूँ बेंच दबाव में है।
बेंच का ख्याल है कि अगर हम सहाफियों को सजाएं देने लग जाएंगे, जिन्होंने गालियां निकाली हैं, तो हमारे ऊपर बड़ा बैकलैश आएगा। वो कहेंगे हमने आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगा दी है। काजी फायज ईसा सोचते हैं कि वो कहेंगे कि चंगा चीफ जस्टिस आया है, जिसने, मेरा मतलब है कि सहाफियों को सजाएं सुनानी शुरू कर दी हैं, उनको नोटिस आने लग गए हैं, तो वो किसी तनाज़े से बचना चाहते हैं। मैं समझता हूँ काजी फायज ईसा एक दबाव में आकर ये बात कर रहे हैं, वो कानून के मुताबिक बात नहीं कर रहे हैं। उन्हें इस वक्त कानून के मुताबिक बात करनी चाहिए, दबाव में आकर बात नहीं करनी चाहिए। भाई, अगर गाली जिसने निकाली है वो साफी है, या वो सियासी कारकुन है, या वो कोई भी चीज है, वो जितना मर्जी बड़ा तुर्रम खान है, अगर किसी ने गाली निकाली है, किसी ने तजीक की है, उसको सजा मिलनी चाहिए। किसी ने ट्रोलिंग की है, उसे सजा मिलनी चाहिए। जिसने तजीक की है, उसे सजा मिलनी चाहिए। इसमें काजी फायज ईसा की जात का मामला नहीं है, मुल्क के कानून का मामला है। हमने यहाँ माँ बहनों की स्थिति जो है खराब होती देखी है। कोई लेडी जर्नलिस्टों ने, आपको पता है, खत लिखा था कि हमारे हमारे जो है हमारी ट्रोलिंग की जाती है, और लोगों की यहाँ ट्रोलिंग की जाती है, किसी की इज्जत महफूज नहीं है। अभी हम जो प्रोग्राम करेंगे उसके बाद जो आप देखेंगे, तो एक, मेरा मतलब है, लाख कानूनियत का एक मुजम्मिल साहब, उस वक्त तहरीके इंसाफ का दौरे हुकूमत था, इस वक्त निगरान हुकूमत है। हुकूमत का कानून से क्या ताल्लुक है? कानून की अमलदारी तो अब हर दौर में होनी चाहिए। चाहे निगरान हुकूमत में कानून मुअत्तल हो जाता है? मेरा मतलब है कि आप मेरी बात समझे। एक सियासी जमात ने सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लिया है, और वो कहती है कि अगर मेरे खिलाफ कोई फैसला आएगा, मैं उस जज की इज्जत भी नीलाम करा दूंगा। कोई सहाफी मेरे खिलाफ लिखेगा, हम उसकी इज्जत नीलाम करा देंगे। कोई अफसर हमारे खिलाफ हुक्म करेगा, हम उसकी इज्जत नीलाम करा देंगे। और काजी फायज ईसा साहब उस सियासी जमात के इस हथियार को बरकरार रखना चाहती हैं, और वो कह रहे हैं कि अच्छा चलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई, हमें फर्क पड़ता है। भाई, सारे मुल्क के रियासती इदारों को फर्क पड़ता है। आप ये कैसे कह सकते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता? आपको तो उन्हें कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ये जिन्होंने ट्वीट डिलीट किए हैं, उन्हें तो 6 महीने अंदर भेज देना चाहिए कि भाई, आपकी चोर की दाढ़ी में तिनका था, क्यों डिलीट किए आपने ट्वीट? आपने गलत ट्वीट किए हुए थे तो आपने डिलीट किए ना। आप, जिन्होंने डिलीट किए हैं, उनको पहले जेल भेजना चाहिए। ट्रोलिंग करने वालों को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक और अंदर की खबर बताएं। साइफर केस और तोशाखाना केस की समाअत जो है वो बड़ी तेजी से जारी है। आप इस दोनों केसेस को कब तक जो है कंप्लीट होते हुए देख रहे हैं, और कितनी सजा होगी इमरान खान को? देखें जी, आइडियल सिचुएशन तो यही है कि इलेक्शन से पहले सजाएं हो जाएं, और कोशिश भी यही है कि इलेक्शन से पहले सजाएं हो जाएं। इसीलिए जज साहब की छुट्टी भी मंजूर नहीं की गई। आपको पता है, जज साहब छुट्टी पे गए थे, उन्हें वापस बुला लिया गया है। आज हक दफा भी तोशाखाना में खत्म किया गया है। साइफर की भी समाअत तेजी से जारी है। लोग कह रहे हैं 5 फरवरी तक सजा हो जाएगी, और इमरान खान और शाह महमूद की कोशिश है कि इलेक्शन से पहले ये सजाएं ना हो। मैं समझता हूँ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ये पता है कि उन्हें सजाएं हो जानी है, लेकिन उनकी कोशिश है कि इलेक्शन से पहले ना हो, क्योंकि इलेक्शन से पहले सजाओं का तहरीक इंसाफ के आजाद अरकान को बहुत नुकसान होगा। वोटर डिप्रेस होगा, वोटर टर्नआउट और कम हो जाएगा। तहरीक इंसाफ को वोटर कहेगा, लो, इमरान खान को इतनी सजा हो गई है, अब हमने बाहर निकल के क्या करना है, अब हम क्यों वोट डालें। खान साहब तो 14 साल के लिए अंदर चले गए हैं। खान साहब को 10 साल और कैद हो गई है। अब खान साहब को 30 साल तक कैद हो गई है। अब कौन उनको बाहर निकालेगा? तो ये एक कोशिश है कि उन्हें इलेक्शन से पहले सजा दी जाए, और एक कोशिश उनकी तरफ से ये है कि हमें इलेक्शन से पहले सजाएं ना। मैं ये नहीं समझता कि इमरान खान या शाह महमूद ये सोच रहे हैं कि उन्हें सजा नहीं होगी। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले सजा ना हो, और दूसरी तरफ से ये कोशिश है कि उन्हें इलेक्शन से पहले सजाएं हो जाएं। इंटरेस्टिंग मैच है। थैंक यू। मुझे लगता जी है जी। इलेक्शन से पहले एक आधी सजा तो जरूर ही हो जाएगी। ये ड्रॉबैक हनी नहीं होगा। ये हनीफ अब्बासी वाला मामला होगा कि इलेक्शन से एक रात पहले रात को सजा हो जाएगी। जैसे हनीफ अब्बासी वाला मामला हुआ था ना, वैसे ही जैसे नवाज शरीफ की सजाएं इलेक्शन से पहले हुई थी, ये सजाएं भी मुझे लगता है इलेक्शन से पहले हो जाएंगी, क्योंकि खेल इसी तरफ जा रहा है, और इलेक्शन से पहले सजाओं का तहरीक इंसाफ को बहुत नुकसान हो। थैंक यू मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की बड़ी बड़ी खबरों से आगाह किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक 8 फरवरी से कबल ही ना सिर्फ इमरान खान बल्कि शाह महमूद कुरैशी को तोशाहाना और साइफर केस में सजाएं सुना दी जाएंगी। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।